बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के जो फर्दर एमसीक्यूज़ हैं वो हम करेंगे। तो 38 से शुरू करेंगे। इसमें देखिए बता रहा है सेल्स डिस्काउंट इज़ ए कॉन्ट्रा टू, जो सेल डिस्काउंट है हमें ये क्रेडिट सेल पे जो है ना वो मिलता है। ठीक है, सेल डिस्काउंट, डिस्काउंट पर सेल, और ये कॉन्ट्रा टू क्रेडिट सेल है। ठीक है, क्रेडिट सेल है ये वाला। और इसके बाद है 39, इसमें कह रहा है डेट्स आर ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिज़नेस, बिज़नेस के डेट्स, कर्जे, ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियाँ ऑफ ए बिज़नेस आर नॉन एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ के ये दोनों नाम है, डेट्स भी कहते हैं इसे, ऑब्लिगेशंस भी कहते हैं बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ को। इसके बाद है 40 पे कह रहा है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड, अगर एसेट से ज़्यादा हो लाइबिलिटीज है तो उसे कैपिटल कहते हैं, अगर एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल हो तो वो लाइबिलिटीज कहलाता है। इसके बाद 41 में कह रहा है बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय, बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है कैसे, मशीनरी से, बिल्डिंग से। तो बिजनेस जो है वो किसी भी एसेट से स्टार्ट किया जा सकता है, वो करंट एसेट भी हो सकता है, वो फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है। तो ये फ्रॉम ऑल थिंग्स, इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये होगा। इसके बाद है कैश गुड्स विदड्रॉ बाय द ऑनर फॉर द फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड, ऑनर बिजनेस में से कोई भी चीज़ विदड्रॉ करता है, वो पर्सनल यूज़ के लिए भी कह सकता है, प्राइवेट यूज़ के लिए भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी कह सकता है, तो ये ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऑनर बिजनेस में से विदड्रॉ करे तो उसे ड्राइंग कहते हैं। इसके बाद है 43, तो 43 में कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग टू स्टार्ट द बिजनेस आर कॉल्ड, कोई भी चीज़ जिसे बिजनेस स्टार्ट किया जाए उसे कैपिटल कहते हैं। 44 में कह रहा है फर्नीचर परचेज्ड फॉर द ऑफिस यूज रिप्रेजेंट, जो फर्नीचर परचेज किया जाता है ऑफिस यूज़ के लिए उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज एन एसेट। अगर कोई चीज़ रीसेल पर्पज़ के लिए परचेज की जाए तो उसे गुड्स उसे परचेजेस कहते हैं। अगर कोई चीज़ जो है वो बिजनेस यूज़ के लिए परचेज की जाए तो उसे एसेट कहते हैं। 45 में कह रहा है द क्लेम ऑफ द सप्लायर इन द बिजनेस इज कॉल्ड, जो सप्लायर हैं उनका क्लेम बिजनेस एसेट्स के ऊपर जो होता है वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है। ठीक है, अगर आपने सप्लायर से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदी हैं या उससे किसी बैंक वगैरह से आपने कर्ज लिया है तो वो क्लेम कर सकते हैं बिजनेस के एसेट्स के ऊपर। तो क्लेम ऑफ सप्लायर इन द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज़। ठीक है, बिजनेस में जितना भी कैपिटल आता है या तो वो ऑनर प्रोवाइड करता है या सप्लायर प्रोवाइड करते हैं, या सप्लायर से आप क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीद लेते हैं तो वो लाइबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की। अगर आपने लोन लिया हुआ है या आपने सप्लायर से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदी हुई हैं तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि वो ये डेट्स, ये ऑब्लिगेशंस पे करेंगे। 44 में कह रहा है द अनसर्टेन डेट्स आर कॉल्ड, ऐसे डेट्स जो कि अनसर्टेन हो, जो कि गैर यकीनी सूरत हाल में होंगे, ये रिसीव होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसे डेट्स को कहते हैं डाउटफुल डेट्स। ठीक है, डाउटफुल डेट्स है, अनसर्टेनिटी हो कि पता नहीं ये रिकवर होंगे या नहीं होंगे। 47 में कह रहे थे द अमाउंट बिकम ड्यू फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज, अगर कस्टमर की तरफ से कुछ अमाउंट ड्यू है तो वो लोन कहलाती है। ठीक है, बैड डेट्स नहीं हो सकते, लोन्स भी नहीं हो सकता, ये डाउटफुल डेट्स भी नहीं हो सकता। तो ये अभी ड्यू है तो पॉसिबल है जो ये कस्टमर है ये पे कर दे, तो ये लोन है कस्टमर की तरफ। इसके बाद 48 में कह रहा है ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ड्राइंग पर्सनल की उसको कहते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन है, एसेट की वैल्यू में कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके बाद हम करेंगे 49, इसमें कह रहा है डेप्रिसिएशन इज़ ए बिजनेस, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस का लॉस है डेप्रिसिएशन। इसके बाद है जी ये देखिए कहता है कि द पर्सन हु ओज मनी, ऐसा शख्स जो बिजनेस से जिसने कर्ज लिया हुआ है उसे कहते हैं डेटर। ओज मनी, द पर्सन हु ओज मनी, जो बिजनेस से कर्ज लेता है या जिसने बिजनेस का कर्ज देना होता है। देखिए कितनी दफ़ा मुख्तलिफ बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसे डेटर कहते हैं, द पर्सन हु ओज मनी इज कॉल्ड डेटर। 51 में कह रहा है द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू यूज एंड वेयर एंड टेयर, लॉस ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू को में लॉस होना ड्यू टू यूज़, इस्तेमाल की वजह से, वेयर एंड टेयर या तोड़ फोड़ की वजह से। ठीक है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे फर्नीचर है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं या वो टूट फूट जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो बिज़नेस का लॉस है, बिज़नेस का एक्सपेंस है और इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, ऐसे एक्सपेंस को, ऐसे लॉस को।
2 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल। और अगर यही क्वेश्चन इस तरह हो, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड कैपिटल इज कॉल्ड लाइबिलिटी, और ये इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड लाइबिलिटी इज कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर देखिएगा। और गुजरांवाला बोर्ड में ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इसके बाद है 53, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, उसको आप लाजमी करेक्ट कर लीजिएगा। द डिस्काउंट हैज़ काइंड्स, डिस्काउंट्स की कितनी काइंड्स है? तो डिस्काउंट की 2 टाइप्स हैं, 2 काइंड्स हैं। ठीक है, एक कैश डिस्काउंट है और एक है ट्रेड डिस्काउंट। तो ये 2 टाइप्स हैं, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। 54 में कह रहा है रिवॉर्ड ऑफ बीयरिंग बिजनेस रिस्क इज कॉल्ड, जो बिजनेस में लॉस होता है या रिस्क होता है उसको बीयर करने का जो रिवार्ड है उसे प्रॉफिट कहते हैं। देखिए बिज़नेस का बुनियादी मकसद जो है वो नफ़ा कमाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस में हमें नफ़ा ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, हमें लॉस भी हो सकता है। तो ये जो रिवार्ड है उस रिस्क को बीयर करने का इसे प्रॉफिट कहते हैं। 55 में कह रहा है पर्सन फ्रॉम होम द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऐसा शख्स जिससे उधार चीज़ें खरीदी जाए उसे क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है 56, इसमें कह रहा है सच फिक्स्ड एसेट विच डू नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस आर, ऐसे फिक्स्ड एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसे इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। टेंजिबल एसेट वो हैं जो फिजिकली मौजूद हों, जिस्मानी तौर पर जिनको देखा जा सके, छुआ जा सके, वो फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये टेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल जिनको ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, जैसे बिज़नेस की गुडविल है। ठीक है, ये बिज़नेस का इनटेंजिबल एसेट है, ट्रेडमार्क को कहते हैं। तो इसके बाद कह रहा है 57 द क्लेम ऑफ द आउटसाइडर अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। तो दूसरी तरह ये दूसरी टर्म में भी क्वेश्चन ये पूछा गया, द इक्विटी ऑफ द क्रेडिटर इज नोन एज। अब ये देखें कि बिजनेस के ऊपर ना 2 तरह की लाइबिलिटीज आती हैं, एक इंटरनल लाइबिलिटी है, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। इंटरनल लाइबिलिटी में कैपिटल होता है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में, आउटसाइडर लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स वगैरह या बैंक लोन वगैरह आते हैं। तो देखें कि ये जो अगर आपने बैंक से कर्ज लेके एसेट्स खरीदे हुए हैं तो बैंक जो है वो आपके एसेट्स को बेच के अपने कर्ज की रकम पूरी कर सकता है, इसे कहते हैं क्लेम ऑफ एसेट्स। ठीक है, और इक्विटी कहते हैं राइट्स को, हक को कहते हैं। क्रेडिटर का हक जो है वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है। बिजनेस के ऊपर 2 तरह की लाइबिलिटीज़ हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक कैपिटल की सूरत में और एक क्रेडिटर्स की सूरत में या बैंक लोन की सूरत में। इसके बाद 58 में कह रहा था गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर इज़ नोन एज, अगर कस्टमर गुड्स हमें रिटर्न कर दे तो हमने उसे सेल की थी, उसने हमें वापस कर दी। बाय के मानी है से, कस्टमर से चीज़ें वापस आती हैं, तो इट्स मीन पहले हम उसे सेल करते हैं फिर हमें चीज़ें वापस आई हैं, तो ये सेल रिटर्न कहलाएगा। ठीक है, 59 में कह रहा है क्रेडिटर्स आर आल्सो कॉल्ड, क्रेडिटर्स को और क्या कहा जाता है? तो क्रेडिटर्स को अकाउंट पेएबल कहा जाता है और डेटर को अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 60 पे कह रहा है द राइट्स एंड द क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स आर कॉल्ड इक्विटीज। ठीक है, इसमें कैपिटल भी आ जाएगा, इसमें क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, दोनों इक्विटीज इसमें शामिल होंगे, दोनों लाइबिलिटीज, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। द राइट एंड क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स, तो एसेट्स पे कौन क्लेम कर सकता है? एसेट्स पे किन का राइट होता है? एसेट पे ऑनर का राइट होता है या एसेट पे जो क्रेडिटर्स हैं उनका राइट होता है। तो अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े, अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।